नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। हमारे धार्मिक ग्रंथों को संस्कृत से जब अंग्रेजी में ट्रांसलेशन अंग्रेज़ों द्वारा किया गया, तो उसके मूल भाव, उसके वास्तविक अर्थ, उसके सिंबॉलिक मीनिंग कहीं न कहीं छोड़ दिए गए और कहीं न कहीं हमारे धार्मिक ग्रंथों का जो वास्तविक अर्थ और तात्पर्य होना चाहिए था, वो निकल के नहीं आता। हमें अपने धार्मिक ग्रंथों की डिकोडिंग और रिसर्च करने की बहुत आवश्यकता है। अब हम ये पढ़ते हैं कि लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, गणेश जी का चूहा है। तो ये सब सिंबॉलिक मीनिंग है, इनका कोई रियल मीनिंग नहीं है, इनके पीछे हिडन मीनिंग है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति वे ऑफ लाइफ है और हमारे ऋषि मुनियों ने ये सोचा कि किस तरह से भारतीय सभ्यता संस्कृति जो श्रुति ज्ञान पे चल रही है, किस तरह से लोग उसका फॉलो करें। पर्यावरण के लिए पेड़ों की पूजा, नदियों की पूजा आरंभ कराई गई। और अगर हम देखें तो हमारे जितने भी चीज़ें हैं, तिलक लगाना, जनेऊ पहनना, तगड़ी पहनना, पाजेब पहनना, बिछुए पहनना, कान बिंदवाना, इन सब के पीछे बड़ा साइंटिफिक मीनिंग है। इवन चूड़ी पहनना, इसके पीछे भी अगर हम देखें तो बहुत बड़ा साइंटिफिक मीनिंग है। ये एक ऐसी कल्चर थी जो श्रुति ज्ञान और सुनकर वे ऑफ लाइफ पे ज़्यादा फैली। हिंदुइज्म इज़ वे ऑफ लाइफ। जैसा देखा वैसा हमने फॉलो किया। अब उसके पीछे वास्तविक ज्ञान क्या है, उसे हमें ढूंढने की बहुत आवश्यकता है। हम देख रहे हैं पाश्चात्य जगत ने हमें सपेरों का देश कहा, हमें पिछड़ा हुआ बताया, लेकिन आज वो वही पौराणिक वैदिक ज्ञान अपना रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं। जर्मनी में संस्कृत पढ़ी जा रही है, हमारे वेद पढ़े जा रहे हैं और उनमें से शाब्दिक अर्थ निकाला जा रहा है। हमारे लिए भी ये जागने का समय है कि हम जागें। हमारी वास्तव में सभ्यता संस्कृति ने कभी भी ऊंच नीच भेदभाव ये कभी नहीं सिखाया। सर्वे भवन्तु सुखिने का जो हमें संदेश दिया गया, बाद में इसमें मुस्लिम आक्रमण हुए, मुस्लिम काल रहा, तो उसमें हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति, जाति पर्दा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि कुरीतियाँ इसमें आ गई और धीरे धीरे इनका हमें निवारण करना चाहिए। अपने धार्मिक ग्रंथों का डिकोडिंग करना चाहिए कि वास्तविक उनका शाब्दिक अर्थ क्या है और आज के परिप्रेक्ष्य में हम उसे कैसे उपयोगी बना सकते हैं। इस पे ही मेरे आगे के लेक्चर्स आधारित रहेंगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, हमारा भारतीय ज्ञान पद्धति क्या रही और इसने भारतीय ज्ञान पद्धति ने किस प्रकार हमारी जो है सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाया और हमारे जीवन को भी सुखमय और हेल्दी बनाते हुए किस तरह से इन्होंने अपना योगदान दिया, इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों का शाब्दिक अर्थों में न जाके उसका हिडन मीनिंग क्या हो सकता है, उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या हो सकता है, उसको डिकोडिंग करने की बहुत आवश्यकता है। मेरे आगे के लेक्चर इसी पर आधारित होंगे। धन्यवाद।